अभी चुनाव आयोग का इलेक्शन की घोषणा होने से मात्र 30 घंटे पहले ही 2 चुनाव आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिस नियुक्ति के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट के एक मंत्री और एक विपक्ष के नेता, इन लोगों ने 3 लोगों ने उन 2 पदाधिकारियों की यानी चुनाव आयोग की नियुक्ति की, जिस पर विपक्ष के नेता ने आवाज उठाई, लेकिन उसकी कुछ नहीं चली। सत्ता के सामने उसकी आवाज दब गई। तो लोगों का कहना यह भी है, सत्ताधारी पार्टी जो है हर तरह से विपक्ष को दबा रही है और अपने मकसद के अपने मनचाहे लोगों की नियुक्ति कर रही है, वो भी चुनाव आयोग की नियुक्ति करना और ऐसे मौके पर करना कि जिसके बाद में 2 दिन यानी 30 घंटे के बाद में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है। तो इस बात का कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है कि सत्ताधारी पार्टी हर एजेंसी में अपने आदमियों को घुसा रही है ताकि उसके अनुकूल वो काम होता रहे। अब मानना यह है कि अगर वोटर को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वोट किसको दी है, यानी वो शीशे को अंधा कर दिया गया है, जिस शीशे में झांक कर ये देख लिया करते थे कि हम जहां बटन दबा रहे हैं कि वोट हमारे उसी प्रत्याशी उसी दल को जा रही भी है, नहीं जा रही है। तो ये एक अपने अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी तरफ ईडी के छापे द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है राजनेताओं को कि वो दहशत के मारे अब अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने लगे हैं। बतलाया जा रहा है कि लगभग 400 विधायक दूसरी पार्टियों के बीजेपी में शामिल हो गए और ये 40-50 जो है सांसद दूसरी पार्टियों के जो थे वो भी भाजपा में शामिल हो गए। तो इस तरह से जो पार्टी पर दबाव बनाकर सीबीआई के छापे डालकर ईडी का डर दिखलाकर इतनी दहशत फैला दी कि वो लोग जो कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचारी हैं, एनसीपी में भ्रष्टाचारी हैं, दूसरे दलों के अंदर भ्रष्टाचारी हैं, वो डर के मारे जब इस बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनसे सारी जांचें उठा ली जाती है, सीबीआई की जांच को रोक दी जाती है, ईडी की जांच को रोक दी जाती है, बल्कि बहुत सी जांचों में तो इनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास में जो अन्य दलों से आने वाले भ्रष्ट नेताओं को जो है साफ सुथरा साबित कर देती है? जबकि मंच के बड़े बड़े मंचों पर रैलियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को मैंने जेल पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो लोग उसे हाँ कराते हैं। जबकि भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में शामिल करते हो, फिर उनको चुनाव लड़वाते हो। तो ये ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा तो पहले भी था, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में 2024 के इलेक्शन में देखा जा रहा है, इससे पहले कभी इस तरह नहीं देखा गया कि लोकतंत्र को इस तरह से मजाक बना दिया हो। यानी विपक्ष के पास में कोई भी पैसा तक नहीं छोड़ा है। जो देश की दूसरी विपक्ष मजबूत पार्टी आजादी के समय से है, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में बहुत दिन तक रही है, वो इस मोड़ पे खड़ी है कि उसके नेता जो है वो भीख मांगने को तैयार है कि कोई उनका विज्ञापन छाप दे, कोई अखबार उनका प्रचार करे, कोई भी अखबार जो राष्ट्रीय अखबार है, कोई भी उनकी बातों को अपने पेपरों में नहीं छापते। यानी ये जो लोकसभा का 2024 का चुनाव है, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी ही लड़ रही है, बाकी तो सब घर बैठे हुए हैं। लेकिन ये याद होना चाहिए कि 2015 का इलेक्शन, विधानसभा का 2015 का इलेक्शन, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक चिंगारी के रूप में उभर कर आए
और उन्होंने इलेक्शन लड़ने की घोषणा की। और उस वक्त की मौजूदा पार्टी कांग्रेस की चेतावनी को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हें अच्छा काम करने हैं, लोकपाल बिल लाना है, तो आप सत्ता में स्वयं आ जाओ। तो उन्होंने साबित किया, अरविंद केजरीवाल ने ये बात साबित कर दी कि इलेक्शन जो है वो नोटों से नहीं जीता जाता, इलेक्शन वोटों से जीता जाता है। लोगों के दिलों को जीतने से इलेक्शन जीता जाता है। यानी एक ठेले वाले को, एक साइकिल में पिंचर लगाने वाले को, एक आम तरीके से इंसान को उठाकर उन्होंने विधायक की टिकट बांट दिए और वो लोग विजयी हुए। परंतु भ्रष्ट जितने भी नेता हैं, भ्रष्ट जितने भी दल हैं, इनको इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने इलेक्शन को बहुत महंगा कर दिया। इतना महंगा कर दिया कि इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल काम हो गया। इधर दूसरी तरफ देखा गया कि ईडी के छापों की आड़ में बड़ी बड़ी कारपोरेट से, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े एजेंसियों से जो है यह चंदा लिया गया। इलेक्टोरल बोर्ड के जरिए मोटा चंदा आया और वो सब बीजेपी उसको इलेक्शन में काम में ले रही है। परंतु विपक्ष की जो पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस, उनके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। अरे अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता में कोई भी रहे, सत्ताधारी पार्टियों को नकेल में डालने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये चाहते हैं कि विपक्ष होगा ही नहीं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ताधारी पार्टी तो मनमानी काम करेंगी। जनता ने जिस उम्मीद से भेजा है उस पर खरी नहीं उतरेंगी। तो इसलिए विपक्ष चाहे बीजेपी हो, विपक्ष चाहे कांग्रेस हो, लेकिन विपक्ष भी बहुत मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष ही तो उनकी जो सत्ताधारी पार्टी होती है उनके करतूतों को सामने रखता है और उनको झंझोड़ता रहता है। और जब विपक्ष ही बिल्कुल बेकार हो जाएगा, विपक्ष नाम की चीज ही नहीं बचेगी, विपक्ष को तुम कुचल दोगे, विपक्ष को धराशायी कर दोगे, इलेक्शन के अंदर नाम मात्र कर दोगे, विपक्ष कहां आएगा मजबूती के साथ में। आज सत्ताधारी पार्टी जो है विपक्ष को पूरी तरह से कुचल देना चाहती है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।